हेलो नमस्कार का हाल बा। सब ठीक बानू। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग न्यू आरआर की चर्चा करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि न्यू आरआर का एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका था जिसमें एक एजम्पशन के बेस पे कि कैसा आ रहा है आरआर, इससे क्या डिफरेंस आएगा, क्या क्या चेंजिंग आएगा, उसको मैं ऑलरेडी बना चुका था। उसके बाद अब ये न्यू आरआर का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब इसको हम पूरे विस्तार से समझेंगे। उस नोटिफिकेशन को मैंने पढ़ के पूरा एक ये डेटा बनाया। उस डेटा के आधार पे एक विश्लेषण करेंगे कि जो पहले वाला आरआर था और जो नया आरआर है उसमें क्या अंतर है। इस चीज को जो है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो न्यू आरआर है वो टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट का जो प्रमोशन होता था, जो 2400 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे का प्रमोशन होता था, उसको इफेक्ट डालेगा। पहले जो टैक्स असिस्टेंट का प्रमोशन होता था वो सीनियर टैक्स असिस्टेंट के रूप में 4200 ग्रेड पे 3 साल में हो जाता था। और 3 साल में होता था क्योंकि सीनियर टैक्स असिस्टेंट 100% जो है प्रमोशन कोटा का सीट था। आज की डेट में स्थिति यह है कि जो सीनियर टैक्स असिस्टेंट का सीट है, अब ये न्यू आरआर लागू होने के बाद ये होगा कि 70% सीट जो है वो एसएससी के माध्यम से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से आएगी। जैसा कि एक्साइज डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आता है, उसी के सिमिलरली जो है अब ये होगा कि 70% जो है आप एसएससी एग्जाम के माध्यम से आप आएंगे और 30% जो है वो प्रमोशन के माध्यम से होगा। पहले जो 3 साल में लोग सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाते थे, अब वो जो है 3 साल के जगह 10 साल कर दिया गया है। जो एग्जिस्टिंग इंप्लॉय हैं, जो डिपार्टमेंट में आज के डेट में काम कर रहे हैं, ना कि मतलब जैसे सीजीएल 24 वाले पूछ रहे हैं कि क्या मुझ पे लागू नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग इंप्लॉय हैं उनपे ये आरआर 3 साल का ही है। मतलब अगर आप पहले से वर्किंग है तो आप 3 साल के अंदर जो है अगर सीट खाली हो तो आप 4200 ग्रेड पे जा सकते हैं। पहले 4200 ग्रेड पे को ऑफिस सुपरिटेंडेंट ना कह के सीनियर टैक्स असिस्टेंट कहा जाता था, अब वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहे जाएंगे। मतलब अब एसएससी के माध्यम से भी आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट पे आ सकते हैं 4200 ग्रेड पे। तो इस चीज को, एक एक चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे उस नोटिफिकेशन के माध्यम से कि और क्या क्या उसमें चेंजिंग आया है। ठीक है, तो विस्तार से इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट अब 70% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। मतलब 15,977 सीट है, ऐसा वो गैजेट में लिखा हुआ है। भारत का राजपत्र जो आज आया है उसमें लिखा हुआ है, तो उसका जो है लगभग मान लीजिए अगर इसको हम 16,000 मान लेते हैं तो 16,000 का 30% यानी कि 4800 जो है वो लोग प्रमोटी के लिए है और बाकी का जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए होगा। तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आने वाले समय में आपको जो है 4200 ग्रेड पे सीधे भर्ती होगी इनकम टैक्स में, जिसके लिए एज लिमिट जो है वो 30 साल ही है। लेवल 6 का ये जॉब रहेगा और 35,400 से 1,12,400 का इसका जो पे स्केल है वो है पे बैंड। एज लिमिट 30 साल है। इसमें एक चीज जो है ग्रेजुएशन है, इसका क्वालिफिकेशन, जब टैक्स असिस्टेंट का ग्रेजुएशन है तो इसका भी ग्रेजुएशन होना लॉजिकल था। लेकिन जो व्यक्ति प्रमोटी होंगे, जैसे होता क्या है कि पहले के लोग जो डिपार्टमेंट में एमटीएस वगैरह थे तो मैट्रिक पे भी आ जाते थे, अब उनको भी अगर मैट्रिक है तो नहीं। अब अगर आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनना है प्रमोशन से तो आपको ग्रेजुएशन होना आपका कंपलसरी है। बिना ग्रेजुएशन के आप जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट नहीं बन सकते हैं, ऐसा रिक्रूटमेंट रूल में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपका 2 साल का प्रोबेशन होगा जैसा कि एज यूजुअल होता है, और 6 महीने का आपका 6 वीक का ट्रेनिंग होगा। 6 महीने का नहीं, 6 वीक का ट्रेनिंग होगा और प्रमोशन का सीट जो 30% है वही रहेगा। इसके अलावा जैसे अगर आप इसको समझे तो जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, तो आप डिपार्टमेंट में देखिएगा जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट क्या वैकेंसी आता था, उसी के इक्विवेलेंट अब जो है आप यहाँ पे आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट का वैकेंसी आएगा। प्रोटेक्शन क्लॉज, इसको थोड़ा समझते हैं। प्रोटेक्शन क्लॉज से किनको फायदा होगा। सबसे पहले जब ये ड्राफ्ट आरआर आया था जो जनवरी में आरटीआई लगाया गया था, उसमें कोई प्रोटेक्शन क्लॉज नहीं था। अगर आप पुराना वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं बताया था कि कोई प्रोटेक्शन क्लॉज नहीं है। फिर ये गौरव बत्स एंड अदर्स का एक केस है जिसका कैट में इन लोगों ने केस किया था। 835/2024 का ये वर्डिक्ट के बेस पे जब आरटीआई लगाया गया तो उसमें ये दिया गया कि इसका मेंशन करते हुए कि मतलब इसके बेस पे आपको प्रोटेक्शन क्लॉज मिला है। तो आप लोगों को जो भी वर्किंग एम्प्लॉय है उन्हें थैंकफुल, वो लोग थैंकफुल हैं। गौरव बत्स एंड अदर्स जो भी लोग काफी मेहनत किए, कोर्ट केस किए, पैसा कलेक्ट किए, अलग अलग जगह से सारे जोन में बात किए, तब जाके आज जो है जो वर्किंग एम्प्लॉय है वो कम से कम 3 साल में इलिजिबल हो पाएंगे। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए पहले क्या था कि सीजीएल 17 बैच तक के लोग जो है टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन चुके हैं। अब सीनियर टैक्स असिस्टेंट को ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहा जाएगा। इसके बाद अब चीजें चेंज होंगी। जैसे मान लीजिए आज के डेट में होता क्या था पहले कि सीनियर टैक्स असिस्टेंट का जो सीट था वो 100% प्रमोशन का था, तो सारी सीटें खाली रहती थी। मतलब आप 3 साल पूरा कीजिए
और 4200 ग्रेड पे प्रमोशन लीजिए। 3 साल पूरा कीजिए, 4200 ग्रेड पे प्रमोशन लीजिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन की आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है, मिनिस्ट्रियल एग्जाम है, वो पूरा होना चाहिए, आपका अपार कंप्लीट होना चाहिए। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए 600 सीट है, तो पहले क्या है कि किसी जोन में अगर 600 सीट है, जैसे मान लीजिए जयपुर जोन है, वहां पे 600 है कहीं भी, तो 600 का 600 सीट प्रमोशन के लिए होता था। तो अब आप 3 साल कंप्लीट किए और जो है प्रमोशन ले लिए। अगर आपको रिलैक्सेशन मिल गया तो आपका प्रोबेशन कंप्लीट है, तो 2 साल में भी आप प्रमोशन ले लिए। अब क्या होगा, जो व्यक्ति वर्किंग है उनको क्या होगा, उनके लिए ये है कि सबसे पहले तो वो 3 साल कंप्लीट करेंगे। 3 साल कंप्लीट करने के बाद जैसे मान लीजिए 600 सीट है, तो 600 सीट का 70% जो है वो चला गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, और बाकी का जो 30% है, 180 सीट है, उस 180 सीट में अगर आप आते हैं रोस्टर के हिसाब से, वैकेंसी रोस्टर के हिसाब से, तब जाके आपका जो है प्रमोशन ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए होगा। सेम क्राइटेरिया 10 साल वाले कहानी में होगी कि 10 साल वाले में जैसे ही 10 साल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रमोशन हो जाएगा। 10 साल के बाद ये देखा जाएगा कि क्या सीट खाली है, क्या वैकेंसी खाली है। अगर वैकेंसी खाली है तो आपका जो है प्रमोशन माना जाएगा, तब जाके आपका प्रमोशन के लिए आप इलिजिबल होंगे। नहीं तो आप बस आप एग्जाम निकाल के और अपना टेन्योर कंप्लीट करके बैठे रहेंगे, जो 10 साल का रेसिडेंसी पीरियड होगा या 3 साल का रेसिडेंसी पीरियड होगा। अगर सीट खाली नहीं है तो अब फिर उस केस में आपका जो है प्रमोशन नहीं होगा। ये न्यू आरआर का सबसे बड़ा लॉस है। पहले क्या होता था कि जैसे जो लोग टैक्स असिस्टेंट ले लेते थे घर के नजदीक, उनका इतना अच्छा रैंक होता था कि वो साउथ में इंस्पेक्टर बन सकते हैं, मुंबई में इंस्पेक्टर बन सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो है इंस्पेक्टर बन सकते हैं। फिर भी वो घर के नजदीक रहने के लिए जो है वो कोशिश ये करते थे कि वो टैक्स असिस्टेंट ले लिए। इसका फायदा 2017 बैच तक के लोगों को मिला। 2017 बैच के लोग कहीं कहीं पे टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट और कहीं इंस्पेक्टर भी बन चुके हैं, क्योंकि जो पुराना आरआर है उसमें टैक्स असिस्टेंट को फीडर कैडर माना गया है, माना गया था, अब तो है नहीं। मतलब अगर कोई व्यक्ति टैक्स असिस्टेंट है तो टैक्स असिस्टेंट से इंस्पेक्टर बनने में उसे मात्र 3 साल का समय लगेगा, क्योंकि वही फीडर कैडर है। तो सीनियर टैक्स असिस्टेंट तो 100% कंफर्म था कि आप बन रहे हैं, और जैसे ही सीट अगर खाली है तो उसके अगले दिन आप इंस्पेक्टर बन जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दिल्ली जोन में और बाकी जगह जोन में जो कि 3 साल में इंस्पेक्टर बन चुके हैं। तो दिल्ली जोन में 2017 सीजीएल के कुछ रेस्पेक्टिव कैटेगरी से भी लोग जो है इंस्पेक्टर बन चुके हैं। इसके अलावा 18 बैच जो अगले साल 1/1/25 को प्रमोट होने वाला है, 18 बैच का अच्छा खासा चांस है कि उतना सीट रहेगा कि सब जोन में 18 बैच वाले व्यक्ति जो है 4200 ग्रेड पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे। अब वो सीनियर टैक्स असिस्टेंट ना बनकर ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, तो उन्हें भी एक फायदा मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा जो अपकमिंग लोग होंगे उन्हें इस चीज का बहुत ही लॉस होने वाला है। इसके अलावा जो मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो सीजीएल 24 का नोटिफिकेशन आने के बाद आरआर लागू हो रहा है, तो क्या सीजीएल 24 वालों को फायदा होगा इसका? तो मैं बता दूं कि उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें इस चीज का फायदा होगा। सीजीएल 24, 25, 26 से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जैसे अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सीजीएल 23 का ही है लेकिन अभी वो ज्वाइन नहीं किया है किसी कारणवश, तो उसको भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। एमटीएस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए एमटीएस से का आरआर नहीं चेंज हुआ है। एमटीएस से टीए बनने का अभी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5 साल है। तो उसमें यह है कि 25% एमटीएस जो है प्रमोशन से टैक्स असिस्टेंट बनते हैं और 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। अब यहां दिक्कत यह आएगी कि टैक्स असिस्टेंट का सीट ही खाली नहीं होगा। जब टैक्स असिस्टेंट सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनेंगे, तो जैसे मान लीजिए 100 टैक्स असिस्टेंट जो है सीनियर टैक्स असिस्टेंट यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट बने, तो उस 100 का 25% यानी कि 25 लोग टीए से टीए जो है एमटीएस से टीए प्रमोट होते थे। लेकिन अब क्या होगा कि टैक्स असिस्टेंट का सीट खाली नहीं होगा, क्योंकि आरआर चेंज हो चुका है, रेशियो चेंज हो चुका है। उस केस में जो है एमटीएस से टैक्स असिस्टेंट के प्रमोशन में भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस ओवरऑल में देखा जाए तो ये आरआर जो है उतना अच्छा डिपार्टमेंट में वर्किंग एम्प्लॉय के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप जो है एसएससी की तैयारी करते हैं तो आने वाले समय के हिसाब से देखें तो ये आरआर आपके लिए बहुत ही एक अच्छा कह सकते हैं कि अब आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा 4200 ग्रेड पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्या था कि आप या तो 2400 ग्रेड पे ज्वाइन करते थे, या एमटीएस है तो 1800 ग्रेड पे, नहीं तो सीधे 4600 ग्रेड पे ज्वाइन करते थे। अगर अब आपके अंदर पोटेंशियल है, अच्छे से तैयारी कीजिए, सीधे आप 4200 ग्रेड पे आ सकते हैं। और 4200 ग्रेड पे आने के बाद जो है फिर आप 4600 ग्रेड पे जा सकते हैं। और 4600 ग्रेड पे का अभी तक जो था वो क्राइटेरिया मैं बता चुका हूं कि टीएस इंस्पेक्टर का 3 साल था। अभी इंस्पेक्टर का आरआर नोटिफाई नहीं हुआ है, स्टेनोग्राफर का आरआर नोटिफाई नहीं हुआ है। जैसे ही स्टेनोग्राफर और इंस्पेक्टर का आरआर नोटिफाई होगा उसके भी चीजों को मैं डिटेल में
बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।